सुप्रभातम। NRPSS स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 7 के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अब आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसरों को हल करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में, लेक्चर 2 में और लेक्चर 1 में आपको शब्दार्थ और उसका हिंदी अर्थ आपको करवा चुके हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने शायद उसका होमवर्क भी कर लिया होगा। अब आगे की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसके जो क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न है उनको हल कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस तरह से प्रश्न हल करते हैं, किस तरह का प्रश्न का उत्तर हमसे वो मांग रहा है, कैसे में उसका उत्तर देना है, वो आपको ध्यान से उसका उत्तर देके हल करना है। सबसे पहले प्रश्न में देखिए उच्चारणम कुरुते, क्वेश्चन नंबर 1 में उच्चारणम कुरत, यानी यहां कुछ शब्द हैं, इनका आपको उच्चारण करना है। जैसे फूलोत्फलम, फूलोत्पलम, 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 अवलंबे, अवलंबे, पक्त्वा, प आधा क त वा, पक्त्वा, कंबुग्रीवे, कंबुग्रीवे। दूसरा लिखो आगे आवाभ्याम। अभी आप सभी को इस लिखने के बाद उच्चारण करवाया जाएगा ढंग से, किस तरह किसको बोला जाएगा शब्द को। आवाभ्याम बक्षयिष्यामि, बक्षयिष्यामि, उक्तवान, उक्तवान, हरदम, हरदम, सुहरदम। हरदम, सुहरदम। इसके बाद आगे है भवद्व्याम, भवद्व्याम, उड्डीयते, 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 भ्रष्ट है, ये सब आपके सामने देखो, यानी थोड़े कठिन है बोलने में। इनको आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। अब इनका उच्चारण करिए। सबसे पहले वाले को बोलो फूलोत्पलम। क्या बोलोगे? फूलोत्पलम। अवलंबे, अवलंबे, पकत्वा, पक्त्वा, कंबुग्रीवः, आवाभ्याम बक्षयिष्यामि, उक्तवान, हरदम, सुहरदम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्ट है। समझ गए? इस तरह आपको केवल उच्चारण करना है इनका, और इसका अर्थ वगैरह नहीं पूछेगा, केवल उच्चारण करेंगे कि किस शब्द को कैसे बोलते हैं, इन कठिन शब्दों को। दोबारा फिर बोलो फूलोत्पलम, अवलंबे, पक्त्वा, कंबुग्रीवः, आवाभ्याम बक्षयिष्यामि, उक्तवान, हरदम, सुहरदम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्ट है। समझ गए?
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से देखो, एक पदेन उत्तरात्, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तरात्। इसमें आपको देखो प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना था, एक शब्द में देना है। तो पहले आपके सामने मैं क्वेश्चन लेता हूं, फिर अपन एक साथ हल करेंगे। कूर्मस्य किम नाम आसीत्। पहला प्रश्न है, कूर्मस्य किम नाम आसीत्। खेमे हैं सरस तीरे के आगच्छन्। सरस तीरे के आगच्छन्। गैमे हैं कूर्मः केन मार्गेन कूर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। गन्तुम् इच्छति। लम्बमानं कूर्मम् लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्। ये प्रश्न देखो, इनका अपन को उत्तर जो है एक पद में देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत्। सरस तीरे के आगच्छन्। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्। अपन ने लेसन पढ़ा भी लेक्चर 2 में, आप सभी को मालूम है, भाव आपने समझा, उसी में से प्रश्न बन रहे हैं। तो कूर्मस्य, कूर्म बोलते कछुए को, तो कछुए का क्या नाम था। तो शुरू में आया था कंबुग्रिम नाम एक है कुर्मपि सरस्वती तीरे वस्ती इसमें। तो कुर्मस्य किम नाम आसीत्। तो यहाँ किम शब्द जो है ना, ये प्रश्नवाद शब्द इसके स्थान पे अपन को लिखना है एक पद में। अभी अपन से एक पद में मात्रा मांग रहा है, तो एक पद में जाएगा कंबु ग्रीवे। कंबु ग्रीवे, ठीक है। सरस तीरे के आगच्छन्। तालाब के किनारे कौन आए थे, मछुआरे तो आए थे। तो मछुआरे को संस्कृत में बोलते हैं धीवरहा। तो कै कौ के बहुवचन है, तो बहुवचन का जाएगा धीवरहा। कूर्म केन मार्गे अन्यत्र गंतुम् इच्छति। कछुआ किस मार्ग के द्वारा अन्यत्र जाना चाहता है, बताओ। आकाश मार्ग से जा रहा है, तो आकाश मार्गेन। आकाश मार्गेन। फिर लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। तो ये जो के है, इसके स्थान में अपन लिख देंगे, वहां जब कछुआ लटकता हुआ जा रहा था तो पौरहा, ग्वालों ने तो देखा था, तो पौरहा जाएगा इसके स्थान पे।
पौरहा, ये हो गए। अब देख लो एक पद में कुर्म से किम नामा से अपना उत्तर जाएगा पद में कंबु ग्रीव है। सरस तीरे के आगच्छन धीवरा, कौन आए थे? मछुआरे। कुर्म केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति आकाश मार्गेन लंबमानम कुर्मम दृष्टवा के आधावन पौरहा। ठीक है, इस तरह एक पद वाले होते हैं। अब आते हैं पूर्ण वाक्य वाले, लेकिन उससे पहले प्रश्न नंबर 3 में कह कम प्रति कथयति, ये पूछ रहा है कि कौन किसके प्रति कह रहा है, यानी कर्ता और कर्म का पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 3, इसको मैं मिटा देता हूं, यही लिखे, इधर लिख देखना। कह अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कह कम प्रति कथयति। इति लिखत, यानी कौन किसके प्रति कह रहा है, इस तरह लिखना है। जैसे एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है, इस तरह आपको करना है। यथा प्रातः यद उचितम, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। तो इसमें कह कम प्रति, इसमें है कौन किसको कह रहा है, तो इसमें हंसौ कुर्मम प्रतिता, हंसौ कूर्मम प्रति, यानी हंसों ने कछुए के प्रति ये वाक्य कहे थे कि प्रातःकाल जैसा भी उचित होगा वैसा करना चाहिए। तो हंसों ने, दोनों हंसों ने जो मित्र थे संकट और विकट नाम के, उन्होंने उस कछुए से अपने मित्र से कहा था। तो ऐसे आपको इन वाक्य में बताना है कि कह कम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति कह रहा है। अहम भवद्भ्याम सह, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, कि मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। पहले वाक्य लिख देता हूं फिर समझाऊंगा एक साथ। खेमे हैं अत्र कह उपाय, अत्र कह उपाय, और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। अहम उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम न दास्यामि, और घ में यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत।
अब देखो इन वाक्यों में कौन किसके प्रति कह रहा है, ये हमें प्रकट करना है। तो देखो, अहम बोधव्याम से आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, कि मैं आप दोनों के साथ आकार मार्ग से जाना चाहता हूं। तो ये बात तो कछुए ने तो कही थी, कुरमे ने। तो यह आ जाएगा कह, और कम वाले में कूर्म है, कूर्म है हंसव प्रति। ठीक है, कछुए ने हंसों के लिए कहा था। इसके बाद खेमे है, अत्र क्या उपाय है, यहां क्या उपाय है। ये बात देखो, दोनों हंसों ने, जो उसके मित्र थे संकट और विकट, उन्होंने कुर्मम प्रति, कछुए के प्रति कहा था, कूर्मम प्रति। ठीक है, ऐसे अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये बात कुर्मह ने, अर्थात मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, कुर्मह हंसो प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम मेरी भस्म खाओ। जब वो ग्वाले उसको चिढ़ा रहे थे, तो कछुए ने अपना मुंह खोला था, और मुंह खोलते समय ये शब्द उसने बोले थे। तो कुर्मह ने ही ये बोले थे, किसके प्रति, पौराम प्रति, पौराम प्रति। तो इस तरह का प्रश्न इस तरह होता है। तो देखो, अहम बौद्ध्याम से आकाश मार्ग अंतमिच्छा में कुर्मह ने हंसो प्रति, यानी हंसों के प्रति कहा था। अत्र क्या उपाय है, ये हंसों ने कुर्मम प्रति, कछुए के प्रति बोला था। अहम उत्तरम नदाश्यामी, कुर्मः हंसो प्रति। यूयम भस्म खादत, कुर्मः पौराम प्रति। इस तरह के प्रश्न हल होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आगे, मंजूषात उचित पदानी चित्वा, यानी मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको चुन करके आपको वाक्य की पूर्ति करनी है, यानी वाक्य में क्रियापद बनना है। क्रियापद खालिस्तान दे रखा है, उन क्रियापदों में आपको उचित क्रियापद मंजूषा में चुनकर लिखना है। मंजूषात उचित क्रियापदम चित्वा पूर्यत, यानी मंजूषा में से उचित क्रियापद की पूर्ति करके आपको करना है। जैसे मंजूषा में शब्द हैं अभिनंदती, अभिनंदती, बक्षयिष्यामि, बक्षयिष्यामि, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवस्ती इसमें। ठीक है, अब आपके सामने वाक्य लिखे जा रहे हैं, उनमें आपको इन मंजूषा में से उचित क्रियापद का चयन करके करना है। पहला है हंसाभ्याम सह
हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि कूर्मोऽपि, और ये किसान दे दिया यहाँ पे, खेमे हैं अहम किंचिदपि न, किंचिदपि न, और खालिस्तान गमे हैं यह हित कामनाम, यह हित कामानाम, सुहृदाम वाक्यम न, और फिर खालिस्तान एक घ में देखो एक कूर्म अपि तत्रैव, तत्रैव, और फिर यहाँ खालिस्तान निर्णय में है अहम आकाश मार्गेन, आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम, और यहाँ खालिस्तान कर दिया वयम गृहम नीत्वा, गृहम नीत्वा कुर्मम, और यहाँ खालिस्तान। अब देखो इन रिक्त स्थानों में हमें उचित क्रियापद का चयन करके लिखना है। किसमें से? ये मंजूषा अपने पास पहला वाक्य है हंसाभ्याम से कुर्मोपी। अब जो भी क्रियापद आएगा वो मंजूषा में से अपन को भरना है। अहम किंचित अपि न, खालिस्तान ये कामानाम स्वरधम वाक्यम न, फिर किस्तान दे दिया एक है कुर्मपि तत्रे, और फिर खालिस्तान अहम आकाश मार्ग अन्यत्र गंतुम, और फिर डॉट कर दिया वयम गृहम नीत्वा कुर्मम, और फिर खालिस्तान। मंदुषा में अभिनंदती, बख्शिष्यामि इच्छामि, वदिष्यामि उड्डीयते, प्रतिवस्ति, इसमें इनमें से में भर के पूरा करना है। तो देखिए कैसे करते हैं क्रियापदों का चयन। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि, हंसों के साथ कछुआ भी। अब अभिनंदित थोड़ी आएगा, बख्शिशा में नहीं आएगा, इच्छा में नहीं आएगा, वदिष्या में नहीं आएगा, उड्डीति आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? उड्डीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था ना, तभी तो ग्वाले देके हंसे थे। तो यहाँ आ जाएगा उड्डीयते, उड्डीयते। ठीक है, इस तरह बढ़ जाएगा। फिर अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। कछुए ने तो कहा था ये शर्त रखी थी दोनों से कि आपको बोलना नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा वदिष्यामि, देखो ये रहा अहम किंचित अपि न वदिष्यामि। ठीक है, ऐसे नीचे वाला है
ये हित कामानाम सुवर्धाम वाक्यम न, ये हित कामानाम सुवर्धाम वाक्यम न अभिनंदती बख्शिष्यामि या प्रतिवस्ती अभिनंदती। यहाँ वाक्य जाएगा ये यहाँ लिखा जाएगा अभी नंदती। एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ती इसमें। प्रतिवस्ती इसमें अहम आकाश मार्ग अनंतर गंतुम इच्छामी, ये यहाँ जाएगा क्रियापद। अहम आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामी, इसको यहां भर देंगे। अब इसमें अपन ने टिक लगाया, इसी सही का निशान इसे लगाते हैं, वो रह जाता है ना तो में मालूम हो जाता, लास्ट में वो आएगा। अब लास्ट में एक प्रश्न अपने पास रह गया, वयम गृहम नीत्वा कुर्मम बक्सयिष्याम, हम सभी कछुए को घर ले जाकर खाएंगे। कुर्मम बक्सयिष्याम है। इस तरह आपको हल करना है। ये हैं क्रियापद वाले। तो अब देख लो इधर, शुरू से अपन ने भरा हंसा व्याम सह, पूरा वाक्य हो जाएगा उचित क्रियापद पर, इसमें कि हंसा व्याम सह कुर्मो अपि, और इस मंदुषा में से आ गया यहाँ पे उड्डीयते। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। एक है कुर्म अपि तत्रे प्रतिवस्ती इसमें। अहम आकाश मार्ग अन्यत्र गंतुम इच्छामि वयम गृहम नीत्वा कुर्मम बक्सयिष्याम। तो ये आपको देखो इसमें 4 प्रश्न हो गए। अब आप अपना होमवर्क नोट करिए। होमवर्क में आपको देखो कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे, जो भी आपके सामने ब्लैक बोर्ड से करवाए थे उनमें आपको पहला प्रश्न नहीं करना है, वो केवल उच्चारण के लिए है। बाकी अन्य प्रश्न आपको अपनी फेयर कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में हल करके याद करना है। तो सभी अपनी नोटबुक निकालो और उसमें होमवर्क लिखो। गृह कार्य पाठ 2 के प्रश्न 2 से, यानी 1 पहला याद करोगे ना, 1 से 4 तक हल करो व याद करो। काम का तरीका आपको पहले बता चुके हैं, किस तरह से आपको साफ साफ अक्षरों में सुंदर सुंदर और शुद्धता से करना है। काम आपका डेली चेक किया जाएगा। ऑफलाइन जब विद्यालय खुलेंगे तो निश्चित रूप से आपका होमवर्क चेक होगा, आपका क्लास टेस्ट भी लगेगा। इसमें आप संदेह मत करिए, आपको अपनी तैयारी सुचारू रूप से रेगुलर रखनी है, समझ गए? इसलिए आपको डेली पढ़ाई करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।